हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें जो है टॉपिक है कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत गन्ना, तिलहन, कपास, तंबाकू, मूंगफली, ये सभी नकदी फसलें हैं जिसको हम लोग व्यापारिक फसलें भी कह सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी भी क्रॉप्स कॉमर्शियल क्रॉप्स से ही रिलेटेड हैं। देश का 1/4 जो है एग्रीकल्चर भूभाग पर इनका उत्पादन हो रहा है। और खाद्यान्नों की देखिए, ये तो आपका व्यापारिक फसलें हुए। अब जहाँ पर खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने के कारण क्या करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव तो पड़ता ही है, साथ ही अवांछित पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। इस प्रॉब्लम के समाधान के रूप में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो 1967-68 में कार्यक्रम को उत्साहवर्धक परिणाम के कारण इसे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन संज्ञा दी गई है, जो बाद में 1983-84 में न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसी को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जो फर्स्ट में कब आया ग्रीन रेवोल्यूशन, 1967-68, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1967-68 में उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना को लागू किया गया। 1967 से 1968 में इस कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना के लिए लागू किया गया। इसके अधीन निम्नलिखित काम किए गए हैं। देखिए, अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया कि 1967 से 68 में लागू किया गया। अब जो है इसमें क्या क्या इसके अधीन है। अब देखिए, जोत भूमि का विस्तार, नई और संकर बीजों का प्रयोग, जो है न्यू सीड्स का यूज किया गया। उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, जो है फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया। उसके बाद फोर्थ हम लोग देख रहे हैं मृदा संरक्षण, न्यू भूमि सुधार नीति को प्रोत्साहित किया गया। सॉइल कंजर्वेशन कैसे हो, और न्यू जो है पॉलिसी में लैंड को कैसे कंजर्व करके रखा जाए, इससे रिलेटेड काम किया गया। और सिंचाई की सुविधा में विकास, इरिगेशन जो है में फैसिलिटी। और नेक्स्ट लास्ट में हम लोग देते हैं कृषि विज्ञान में नई खोज करने की सुविधा प्रदान करना। दैट मीन्स कृषि साइंस में इनोवेशन करने की जो है इनोवेशन किया गया। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जोत भूमि का विस्तार। सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं नई और संकर बीजों का प्रयोग। थर्ड हम लोग देख रहे हैं उर्वरकों का जो है फर्टिलाइजर का यूज करना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मृदा संरक्षण, सॉयल कंजर्वेशन और इरिगेशन फैसिलिटी, और जो है कृषि विज्ञान में नई खोज करने की सुविधा प्रदान करना। अब देखिए, सबसे पहले जो हरित क्रांति की गई वो कौन सा फसल में की गई, वो जो है सबसे पहले गेहूं में की गई। प्रथम हरित क्रांति 1967-68 में जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैक्सिकन गेहूं और छोटे पौधे वाले चावल के किस्मों के उपलब्ध कराया गया। फर्स्ट में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसमें, गेहूं में। सेकंड जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी और उत्तर प्रदेश, इसमें वेस्ट बंगाल ऐड हुआ और बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देश के पूर्वी और मध्य भागों में राज्य में किसानों की नई प्रबंधन तकनीकों की आपूर्ति की गई। इससे गेहूं का उत्पादन बढ़कर दुगुना, जिसमें होता था 1 क्विंटल तो कितना हो गया 2 क्विंटल उत्पादन। गेहूं का उत्पादन 2 गुना और चावल का उत्पादन 1.5 गुना 1.5 हुआ। चावल में, राइस में और गेहूं में तो 2 गुना हो गया। अब देखिए,
ये हम लोग फर्स्ट जो है हरित क्रांति और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिए, जो फर्स्ट वाला 1967 to 68 और जो सेकंड वाला रहा 1983 से 84। अब हम लोग देखते हैं भारत का खाद्यान्न भंडार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, जिसमें पंजाब को जो है भारत में गेहूं का भंडार कहा जाता है। पंजाब को, पंजाब हरियाणा हम लोग जानते हैं, लेकिन पंजाब स्पेशली जो है गेहूं का भंडार कहा जाता है। क्या है कि उत्पादन में, देखिए उत्पादन में यूपी आगे है, उत्तर प्रदेश आगे है और पंजाब दूसरे स्थान पे है, सेकंड पोजीशन में पंजाब है प्रोडक्शन में। लेकिन पर हेक्टेयर जो है, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में पर हेक्टेयर 2117 kg है और वही पंजाब में कितना है 3593। तो पंजाब में दुगुन इसके कंपेयर में, उत्तर प्रदेश के कंपेयर में दुगुने से थोड़ा ही कम है। इसमें 2 के एवरेज में है, उसमें 4 के 3593 है, 3593। तो दोगुना से थोड़ा ही कम है, इसीलिए पंजाब को भारत का गेहूं का भंडार कहा जाता है। पंजाब को भारत में गेहूं का भंडार कहा जाता है। उत्पादन में आगे यूपी है। अब देखते हैं डेयरी बिजनेस, इसी ग्रीन रेवोल्यूशन से ही आया है डेयरी बिजनेस, जिसमें अब ये कब स्टार्ट किया गया, ये 1970 में विश्व की बैंक की सहायता से ऑपरेशन फ्लड 1 के नाम से सबसे पहले स्टार्ट किया गया। और जिसमें क्या था कि 27 जो है प्रमुख गौशालाओं से महानगर को दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। दूध का जो है उपलब्ध कहाँ से कराया, गौशालाओं से, 27 प्रमुख गौशालाओं से। और ये योजना 1970 से 81 के दशक के लिए थी। डेयरी बिजनेस सबसे पहले 1970 में स्टार्ट किया गया, जिसमें ये कौन सा रहा 1970 to 81 के दशक के लिए थी। अब सेकंड जो है ऑपरेशन फ्लड 1981 में स्टार्ट किया गया, जिसको ऑपरेशन फ्लड 2 कहा गया, नाम से चालू हुई। पहली योजना में सफलता से प्रभावित होने से उसका विस्तार किया गया। फर्स्ट में इसको सक्सेस मिलने के कारण ये सेकंड जो है डेयरी का बिजनेस ऑपरेशन फ्लड सेकंड के नाम से चालू किया गया, जिसमें फर्स्ट में थे 27 प्रमुख गौशालाओं। और अब देखिए 35,000 सहयोग समिति द्वारा 136 दूध संग्रह केंद्रों की दूध एकत्र किया गया। उसमें 20 प्रमुख गौशालाओं से ओनली फॉर 27, और इसमें कितना 136 से दूध मिल्क जो है कलेक्ट किया जाता है, और जिसके उत्पादन में 36 लाख किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट वाले में तो सक्सेस मिला ही, 1970 में स्टार्ट किया गया, सेकंड वाले 81 में स्टार्ट किया गया। अब इसी सक्सेस मिलने के कारण अब क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड थर्ड जो है इस स्टार्ट किया गया 1985 में, जो है 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत है, जिसमें ये नई योजना प्रारंभ हुई, जिसमें विश्व बैंक ने 15 अरब रुपये का अनुदान दिया। जो है विश्व बैंक ने कितने का अनुदान दिया, जो है फंड जो दिया वो है 15 अरब रुपीज। अब देखिए इसमें जो है ये हम लोग अभी ग्रीन रेवोल्यूशन देखे, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन से चीज़ों में वो फसल के लिए किया गया। तो फर्स्ट हम लोग देखे गेहूँ, दूसरा देखे हम लोग चावल, और थर्ड हम लोग देखे किसमें, दूध में। स्टूडेंट ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है कब स्टार्ट किया गया इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा, और किसके जो है कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा सबसे पहले कौन सी फसल में किया गया ये याद कीजिएगा। और हम लोग फर्स्ट में हम लोग देखें क्या, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन है, दैट मीन्स कॉमर्शियल क्रॉप्स में हम लोग ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, जो है गन्ना, तिलहन, कपास, तंबाकू, मूंगफली, ये सभी